फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे बायोलॉजी क्लास 12th में। ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स को खत्म किए। आज जो लेक्चर होने वाला है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हम लोग डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स और उसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने अपने लास्ट स्लाइड को कंप्लीट किया था, यानी वास्ट डिफरेंस तक हमने कंप्लीट किया था कि सर वास्ट डिफरेंस एक ऐसा पार्ट है कि जो स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करेगा, है ना। चलिए फिर से एक बैकवर्ड में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर वास्ट डिफरेंस एक लार्ज डक्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि अराइज होता है कॉर्डा एपिडाइडिमिस से, और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है कॉर्डा एपिडाइडिमिस, है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट से, जो कि सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंचता है। सेमिनल वेसिकल्स एक पांच लेयर का स्ट्रक्चर होता है, उसे मैं बताऊंगा अभी, जस्ट आपको दिखाऊंगा भी कि सेमिनल वेसिकल्स कैसा होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म को बाहर आना होता है उसे हम लोग इजैकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। स्पर्म जब बाहर आता है, ठीक है, टेस्टिस से बाहर आते हुए पेनिस के थ्रू जब बाहर आएगा तो वो क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। तो वो इजैकुलेशन जब, क्योंकि वो लिक्विड है तो डक्ट्स के थ्रू नहीं आएगा ना। इजैकुलेटरी डक्ट एक शॉर्ट स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि एक साथ फॉर्म बाय यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एक साथ वास्ट डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से आके जाके मिलता है। सर थोड़ा बढ़िया से बताइए ना सर, क्या कहना चाह रहे हैं। ये है इजैकुलेटरी डक्ट, देख रहे हो आप लोग, इसी के बारे में भी चर्चा हो रही है। और यहाँ पे देखना, ये है हमारा एपिडाइडिमिस, यही एपिडाइडिमिस है ना, यहीं से बाहर निकलेगा ना। ओके, हम लोग जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। रिब टेस्टिस के थ्रू होते हुए ये वास्ट डिफरेंस होते हुए एपिडाइडिमिस में पहुंचता है, और फिर यहाँ पर आते आते आगे कहां चला गया, ये देखिए, यहां से फिर बढ़ा और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के पास आ गया। अब इसी में इजैकुलेटरी डक्ट से ये देखिए ये कहां पे कन्वर्टर, देखिए यहां से आ रहा है ना ऐसे मुड़ के, और ये क्या पार्ट है, सेमिनल वेसिकल्स, पहुंचने का स्ट्रक्चर है ना। और यही सेमिनल वेसिकल से फाइनली ये आते हुए फिर ये पेनिस के थ्रू, यहां से ये देखिए ये कंप्लीट यूरेथ्रा है, ये वाला पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है आपका, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं है। इसका काम है स्टोरेज ऑफ यूरिन, ये पे यूरिन स्टोर होता है। बाउंस किया क्या, नहीं ना। और फिर यहां से ये आ गया आपका साइड से, नीचे से ये वाले डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा, और फिर फाइनली पेनिस। समझना है, यही कह रहा है, एक साथ कलेक्टिंग हो जाता है। दे सीक्रेट स्पर्मेटोजोआ, ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये नहीं था, ये वाला था। They have contractile mechanism that aids the emission of seminal fluid. Contractile mechanism का मतलब होता है संकुचन और रिलैक्सेशन, यानी ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है एक बार रिलैक्स करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। शर्माना नहीं है, बोलेंगे तो शर्माना नहीं है किसी भी चीज के लिए। जब हम लोग पेशाब करते हैं तो देखते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म करते हैं, जो किया सरमस का फूटा करम। जब पेशाब करते हैं तो हम लोगों का ये मैकेनिज्म बहुत एक्टिव होता है, पता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म, यानी एक बार फोर्स में, फिर थोड़ा धीरे, फिर फोर्स में, फिर धीरे। जब ऐसे होता है दिस पोजीशन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल। यही पोजीशन जो होता है, ये अवस्थाएं, कंडीशंस, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। तो स्पर्म भी इजैकुलेशन होगा तो कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म के थ्रू। कहता है कि ये तो काम खत्म हो गया। सेमिनल फ्लूइड्स, ये सेमिनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये स्पर्म के साथ मिला रहता है, जो कि स्पर्म को एक लिक्विड पार्ट बनाता है, यानी लिक्विडिफाई स्पर्म तभी होगा जब ये सेमिनल फ्लूइड उसमें मौजूद रहेगा, जिसको हम लोग सीमेन भी बोलते हैं। सीमेन समझिएगा आगे करके। कहता है यूरेथ्रा ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, पेनिस में मौजूद रहेगा एक ट्यूब के जैसा ऐसा। यूरेथ्रा लीड्स टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड द पेनिस। यूरेथ्रा जो हो गया ये यूरिनरी ब्लैडर से लीड्स करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, कहां पे, पेनिस। मैंने भी जस्ट फिगर में आपको यही चीज दिखाया है, यानी यहां पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, सॉरी थोड़ा आई से हमको दिखा नहीं, ये बड़ा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, बड़ा, छोटा हमको ये दिखाई ऊपर में, इट्स माय मिस्टेक। ये है यहां पर जो दिखा रहा है,
ये एम्पुला है, एम्पुला ये इसका ट्यूब है। ये वाला जो बड़ा पाउच लाइक का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हमारा सबका, ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ऊपर में होगा बड़ा पाउच लाइक का स्ट्रक्चर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। यही प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए फिर आगे जाके कहाँ आता है, पेनिस में चला आता है। यूरेथ्रा 4 पार्ट में बनता है, एक है यूरिनरी, दूसरा है प्रोस्टेट, तीसरा है मेम्ब्रेनस और चौथा है पिनाइन। ठीक है ना, दीज आर द 4 पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम लोग कहेंगे ये वो वाला पार्ट हो जाएगा, फिर प्रोस्टेटिक, फिर मेम्ब्रेनस और लास्ट में पिनाइन, पेनिस से जुड़ा हुआ, नाम से ही क्लियर करता है। द लैटर टू फॉर्म द आउटफ्लो पाथवे। जो लैटर का मतलब होता है बाद में और फॉरवर्ड का मतलब होता है पहले। जो लैटर होता है वो आउटफ्लो पाथवे ऑफ द यूरिन एंड फॉर द सेमिनल फ्लूइड, यानी ये सेमिनल फ्लूइड और यूरिन का ये दोनों का पाथवे होता है। जबकि पेनिस जो होता है इसमें ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन होता है। पेनिस क्या होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन, यानी मेल का कॉपुलेटरी का मतलब कि ये फीमेल में यही एंट्री करता है जिसको कॉपुलेशन कहते हैं। कॉपुलेशन यानी दोनों को मिलना। ग्लैंस पेनिस उसका ऊपरी वाला भाग होता है, आई थिंक ये उसमें पता चलेगा, ये पेनिस है। तो एक तरीके से ये क्या कहलाएगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या कहलाया, कॉपुलेटरी। हाँ, ये पेनिस है। इस पेनिस का जो अपर टिप होता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। कोई दिक्कत बस नहीं है ना। नेक्स्ट आते हैं, कहता है ये इज द टिप ऑफ द पेनिस, लिख भी दिया है, ग्लैंस पेनिस इज द टिप ऑफ द पेनिस, इज हाईली सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है स्टिमुलेशन के लिए। स्टिमुलेशन का मतलब कि जब स्पर्म रिलीज होगा उसके लिए, स्पर्म को रिलीज होने के लिए इसको स्टिमुलेट होना जरूरी है कॉपुलेशन के दौरान में, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन। प्रीप्यूस इज द लूज रिफ्लेक्टाइल फोरस्किन व्हिच कवर्स ग्लैंस पेनिस। इसमें एक कवर लगा होता है, ये देखिएगा इसके ऊपर में, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रीप्यूस। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस, जो ग्लैंस पेनिस को रखता है कवर करके। अब इसका एक अपना मेडिकल मान्यता है। क्या मान्यता है, कहता है कि हम बायोलॉजी में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं। मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं अब इसको लेके, क्योंकि प्रीप्यूस में थोड़ी बातें हो जानी चाहिए। कहते हैं कि बीन बजाने से सांप जो होता है वो डांस करता है, ठीक है ना, नागिन 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 डांस, नचना, ये वाला। तो नागिन को इसी से बजाते हैं तो नागिन नाचता है, नाचती है, सॉरी नागिन तो नाचेगी ना, नाग नाचेगा, उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब लेकिन मेडिकल करता है कि सांप के पास तो काने नहीं होता है, आवाज कैसे सुनेगा वो, ये दादा ये का कर देना पुराना जमाना, वो जब बीन बजाता है इसे से तो सप्पा ऐसे नहीं करता है, ऐसे करता है। तो वो ये है मिसकॉन्सेप्शन, यानी मनगढ़ंत बातें। हम लोगों के जैसे कि ये पेनिस को लेके मुस्लिम रिलीजन में एक है, उनका एक कल्चर है जिसको बोलते हैं खतना। क्या बोलते हैं, खतना। वो प्रीप्यूसों को काट देते हैं, प्रीप्यूस पेनिस को नहीं काट देते हैं, तो फिर काम कैसे करेगा आगे, यानी ये वाले पार्ट को, प्रीप्यूस को वो हटा देते हैं लूज। वो फीमेल में भी और मेल में भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो पता नहीं क्यों उन लोगों के कल्चर में वो अलग चीजें हैं। मेडिकल कहता है कि प्रीप्यूस को काटने के पीछे वजह है क्योंकि एक समय के बाद वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता है कि वी मोस्ट केयर ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एज ए मेंसेस के टाइम पे या फिर एज ए इंटरवल ऑफ मेल में भी हमेशा, यानी प्रीप्यूस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फिर इचिंग वगैरह ये सारी चीजें होने लगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट होता है। दिस आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? कहता है आगे, बॉक्स क्लियर हो गया ना कि क्या ये कहते हैं ग्लैंस पेनिस क्या होता है और पेनिस में प्रीप्यूस कहता है। तो बायोलॉजी में बहुत बार कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं, तो ये मिसकॉन्सेप्शंस वाली बातें थी। नेक्स्ट इसी में कहता है आपका अगला वाला पार्ट, secretion of seminal vesicles, a prostate and paired of bulbourethral gland constitute seminal plasma। यानी ये तीनों का सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट का और पेयर्ड ऑफ bulbourethral gland का, ये एक साथ जुड़ के क्या बन जाता है, सेमिनल प्लाज्मा बन जाता है। as like semen, ठीक है, as like semen। ये रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। इसमें क्या क्या मौजूद होते हैं,
fructose, calcium और certain enzymes. These are the very very important question for your MCQs in board plus NEET. ये दोनों की, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन किए हुए हैं कई बार. सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. सिक्रीशन जो होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, यह हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, यानी पेनिस को लुब्रिकेट करने में. ठीक है सर, ये क्या होता है? लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेशन होता है कि कॉपुलेशन के दौरान में जब हम लोग मेट करते हैं अपने पार्टनर से, तो उस समय में एक स्टिकी फ्लूइड निकलता है पेनिस से, सेम लाइक एज वजाइना. वजाइना से भी सेम यही चीज होता है. और उस समय में इंसर्ट करने के लिए, यानी एंट्री करने के लिए पेनिस को, कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, जैसे स्क्रैचेस ना लगे, रब ना हो, तो बहुत ही एक कंडीशनल फीचर है हर एक का. तो सेक्सुअल कॉपुलेशन के दौरान में ये लुब्रिकेशन होता है. और ये कौन छोड़ता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ये याद रखना है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना. ये रिलीज करता है पेनिस में, खास करके लुब्रिकेशन के लिए, ताकि आसानी से कॉपुलेशन हो सके, कोई परेशानी ना हो. बाउंस किया क्या? नहीं ना? क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं. सेमिनल वेसिकल्स आर लॉन्ग पाउच विथ मस्कुलर वॉल. यानी यहीं पे जो फिगर मैंने बताया था, ये सेमिनल वेसिकल्स का है, जो कि लॉन्ग पाउच है, ठीक है ना. आगे आते हैं, कहता है दे सिक्रीट स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस. यानी ये क्या सिक्रीट करता है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि विच वन सिक्रीट स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस. ये भी MVVI हो गया, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड प्लस नीट. पॉइंट आउट करते चलना है कि विच वन सिक्रीट स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा सेमिनल वेसिकल्स. और इसी में ये भी इंपॉर्टेंट है सेमिनल वेसिकल्स, क्योंकि ये जो करता है, ये फ्रुक्टोज, सिट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सेवरल प्रोटीन्स ये रखता है, ठीक है ना. सब्सटेंस क्लियर है अच्छे से. अगला पॉइंट कहता है स्पर्म यूज फ्रुक्टोज एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. स्पर्म जो होता है फ्रुक्टोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है. यानी क्योंकि स्पर्म इज अ सेल, और सेल जो है तो उसे रेस्पिरेशन करना है, और एक सेल रेस्पायर करता है. हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल. एटीपी को रिलीज करता है, एटीपी को बनाता है, एडीपी में रिलीज करता है. तो ये फ्रुक्टोज जो हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज आता है. सेमिनल फ्लूइड मेंटेन्स वेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म. जो सेमिनल फ्लूइड है ये मेंटेन करके रखता है इसके जिंदगी को, वेबिलिटी को, यानी जितना टाइम है इसके पास, और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को, यानी स्पर्म मोटाइल होता है, यानी लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा. ये जो स्पर्म है ये मूव करता है, भागता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मोटिलिटी. सेमिनल वेसिकल सिक्रीट अल्कालाइन, यहाँ पे आया होगा. Seminal vesicles secrete an alkaline nutritive fluid which forms main part, that is 60% of the semen. यानी seminal vesicle secrete करता है alkaline nutritive fluid को, जो कि सीमेन का 60% पार्ट होता है. It also called uterus masculinus. NCERT में नहीं है, BBI कर लीजिए. इसको हम लोग, ये जो alkaline nutritive fluid है seminal vesicle से जो रिलीज हुआ, इसे हम लोग uterus masculinus भी कहते हैं. ये फॉर्म करता है मुलेरियन डक्ट को एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो के मुलेरियन डक्ट को. तो अब आपको एक नोट लिख के लाना है, व्हाट इज द मुलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रायो. ये होमवर्क है, ठीक है. मुलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रायो नोट लिख के लाना है. आगे आते हैं बच्चे लोग. कहता है सेमिनल वेसिकल्स फाउंड इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. जो सेमिनल वेसिकल्स है ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में दिखाई दिया. इसके बीच में? रेक्टम के. तो सेमिनल वेसिकल्स, यूरिनरी ब्लैडर, और इसी के जस्ट पीछे में, क्योंकि एनस वाला पार्ट होता है, एनस से पहले रेक्टम होता है ना, हाँ, उस पार्ट में दिखाई दे. इसमें एक नोट वाला बात है, कट गया काजी. अच्छा कोई बात नहीं. देखो, इन नोट, इन फीमेल्स दोज डक्ट्स फ्रॉम द ओविडक्ट. इसमें ये जो डक्ट होता है, ये वाला यूटेरस मैस्कुलिनस, ये क्या बनाएगा इन फीमेल्स में. दिस डक्ट्स, यानी जो हम लोग डक्ट्स के बारे में पढ़े,
ये ओविडक्ट्स को बनाएगा, फॉर्म ओविडक्ट्स। हाँ, द सेमिनल वेसिकल्स डू नॉट स्टोर स्पर्म्स, यानी सेमिनल वेसिकल्स ये स्पर्म को स्टोर लगता है कुछ बड़ा बना दिया इसीलिए कट के नीचे आ गया है। ये हमारा स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म का ये फिगर है। ये स्पर्म में ये जो लिक्विड पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये कंटेंट को बढ़ाया है, लिक्विड पार्ट को हम लोग सीमेन कहते हैं और यही सीमेन का टेस्ट होता है। अगर कोई रेपिस्ट है, रेप करके चला जाता है तो बॉडी पे, जैसे जो विक्टिम की बॉडी है जिसको रेप किया है चाहे कुछ भी, अलग अलग जगहों पे ये फ्लूइड का कुछ कुछ हिस्सा अगर पता चल जाता है तो इसे डीएनए पता चल जाता है कि वो विक्टिम कौन, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसीलिए उसका सीमेन कलेक्ट करता है चाहे चीजें, या फिर जो कर लिया तो फिर दूसरे से मैच करके फिर देखता है। इसे बाउंस किया क्या? नहीं ना? ये भी फिगर हम लोग का अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड इज द इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहता है कि सराउंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा के फर्स्ट पोर्शन में ये रहता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, ये स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड को रिलीज करता है जिसका पीएच जो होता है वो 6.5 होता है, विच फॉर्म्स 25% ऑफ द पार्ट ऑफ सीमेन, जो कि सीमेन का 25% पार्ट को रखता है। 60% प्लस 25% हो गया 95% टोटल सीमेन का। देख रहे हो ना, यानी इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था सेमिनल वेसिकल से जो कंप्लीट रिलीज किया वो 60% सीमेन के पार्ट को रखा और ये रखा 25 प्रोस्टेट ग्लैंड। द सिक्रीशन ऑफ नरिस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम, इसका जो सिक्रीशन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि ये स्पर्मेटोजोआ को नरिस करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा स्विम करने के लिए, यानी वो सीमेन में तैरने के लिए। इट इज एसेंशियल फॉर स्पर्म मोटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई हो गया फिर से। Which one is essential for a sperm motility? The prostate gland. अगर हम लोग इसे हटा देते हैं तो इससे क्या होगा? रिमूव काउज अस्टर्निटी, यानी बांझपन, उससे क्या हो जाएगा? बांझपन। अगर मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड को हम हटा दें तो इसी को हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, जब वो अब वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, यानी उसका स्पर्म मोटाइल होगा ही नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं कहां तक? ओवम तक, टारगेट तक। द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन्स सिट्रिक एसिड, इसीलिए ये क्या हो गया? इसका पीएच वैल्यू एसिडिक होता है ना, सिट्रिक, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिनोलाइसिन इज प्रेजेंट, इसमें मौजूद होता है इतने प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो ये अपर लेवल का है, ये सारे पॉइंट्स, बोर्ड से इसका वास्ता नहीं है, बस समझा दिए आपको। एमसीक्यूज लड़ेगा नीट के लिए। The secretion of prostate gland combines with the secretion of seminal vesicles, so semen get coagulated. ये जो secretion है prostate gland का और ये seminal vesicles के साथ मिलकर दोनों, जो कि सीमेन का पार्ट लगभग बना दिया है ना, वो साथ में कोएगुलेटेड हो जाता है। कोएगुलेटेड का मतलब थक्का जैसा जम जाता है, इसीलिए जो मेल का स्पर्म होता है वो थक्के जैसा निकलता है स्टार्टिंग में। In the coagulated semen, the mobility of a sperm is reduced and so their energy is conserved. Coagulated semen में जो mobility sperm का होता है वो कम जाता है और इसकी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, यानी संरक्षित हो जाती है। After some time, due to the fibrinolysin, semen again liquefies and this semen the sperm can move. कुछ समय के बाद फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से ये फिर से लिक्विफाइज हो जाता है और सीमेन के रूप में बन जाता है, जो कि फिर मूव कर सकता है आसानी से। क्योंकि अगर हम बात करें पानी में मछली आसानी से तैरेगी, पानी है, लेकिन यह है कि चीनी के चाशनी में मछली को डाल देते क्या तैरेगी? नहीं, रुक जाएगी, उसमें स्पीड नहीं हो पाएगा। जब कोई चीज आई है बउआ फोन बजला पे फाइन है, ठीक है, तो ये क्या है? स्पर्म मूव कर सकता है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसके? प्रोस्टेट ग्लैंड के, इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू ये रिलीज होता है, फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है और इन दोनों के मिलने से स्पर्म का सीमेन का कंटेंट बहुत ज्यादा बन गया है और एक समय में थक्का जम जाता है जब उसकी काम नहीं होती है। तो कोएगुलेटेड का मतलब होता है जमना, यानी वो मोटा हो जाता है। लेकिन जब फिर से फाइब्रिनोलाइसिन आता है तो फिर इसे क्या कर देता है? पतला बना देता है, जिससे आसानी से स्पर्म मूव करने लगता है।
परेशानी, एनर्जी कंजर्व कर जाता है। अब आगे आते हैं, अगर फीमेल आएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, रहने दे, बाउंस कर रहा है, खिचड़ी हो जाएगा तो रहने देते हैं। आज कितने मिनट का लेक्चर हो गया देखो तो, कितना मिनट चला। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अगले क्लास में हम लोग कॉर्पस ग्लैंड को पढ़ेंगे, जिसको बल्बोरेथर ग्लैंड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लास मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।